Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 33 for class 9 subject English, and the topic of this worksheet is grammar reported speech. Earlier also we did a worksheet on reported speech. Again we are elaborating the same topic in this worksheet. Dear students, you learnt about reported speech and its parts, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. प्यारे बच्चों, आपने अभी तक सीखा रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में कि दो तरह का रिपोर्टेड स्पीच होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न हाउ टू चेंज क्वेश्चन सेंटेंसेज इन रिपोर्टेड स्पीच. इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि क्वेश्चन सेंटेंसेज जो हैं उनको रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज करना है. While changing direct questions into indirect speech, we need to consider the following changes. डायरेक्ट क्वेश्चंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है. जो टेंसेज, नाउन्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस चेंज एज इन स्टेटमेंट्स. देखिए, क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए भी क्वेश्चन डायरेक्ट से अगर हमारा स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन में है तो भी हम वैसे ही टेंस को, प्रोनाउन को या एडजेक्टिव या एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस को वैसे ही चेंज करते हैं जैसे हम सिंपल स्टेटमेंट डायरेक्ट स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में चेंज करते हैं. तो क्वेश्चन स्टेटमेंट को भी हम ऐसे ही चेंज करेंगे. टेंसेस भी ऐसे ही चेंज होंगे, प्रोनाउन भी ऐसे ही चेंज होंगे. ठीक है. पोजेसिव एडजेक्टिव भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होंगे जैसे हम स्टेटमेंट में चेंज करते थे. जैसे टेंसेस को हम चेंज करते हैं, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पास्ट कॉन्टीन्यूस. इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, या पास्ट इंडेफिनिट है तो उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं. तो सेम चेंज यहाँ पर रहेगा. ऐसे ही प्रोनाउन का रहेगा हमारा चेंज कि प्रोनाउन भी हमारे पर्सन्स के, सेकंड पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन जो है हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, सेकंड पर्सन जो है हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन में नो चेंज आएगा. ऐसे एडजेक्टिव्स, एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस दिए गए, नाउ को, देन में, दिस को, दैट में, इस तरीके से हम चेंज करते हैं हियर को, देयर में. तो वो सेम रहेगा चाहे वो क्वेश्चन स्टेटमेंट है चाहे वो सिंपल स्टेटमेंट है चेंज करते हुए. द इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब चेंजेस टू एफर्मेटिव फॉर्म. सिर्फ मेन ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें, जो वर्ब की फॉर्म, जो इंटेरोगेटिव फॉर्म है उसे हम एफर्मेटिव फॉर्म में चेंज कर देंगे. मतलब हम सिंपल सेंटेंस बना देंगे, क्वेश्चन मार्क जो हटा देंगे और क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस है उसे हम एफर्मेटिव बना देंगे. द क्वेश्चन मार्क इज़ ओमिटेड इन इनडायरेक्ट क्वेश्चन. जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर हम जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए क्वेश्चन मार्क को हम हटा देंगे. इफ़ द इंट्रोडक्टरी वर्ब इज से, इट मस्ट बी चेंज टू अ वर्ब ऑफ इंक्वायरी. आस्क, वंडर, वांट टू नो, वांट टू नो. तो जो हमारा इंट्रोडक्टरी वर्ब होता है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, जैसे से यूज़ हुआ तो उसे हम आस्क में, वंडर में या वांट टू नो में चेंज करेंगे. इफ़ द डायरेक्ट क्वेश्चन बिगिंस विद क्वेश्चन वर्ड. अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, WH फैमिली से, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, हाउ, द क्वेश्चन वर्ड इज़ रिपीटेड. इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे ही रखा जाएगा, इसको रिपीट किया जाएगा. यूज़ इफ़ और वेदर वेयर देयर इज़ नो अदर क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हाई, एट्सेट्रा. अगर हमें क्वेश्चन वर्ड नहीं यूज़ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डू, डज से, डिड से, इज से, एम, आर से, और व्हाट, व्हाई, इन सब से नहीं पूछा जा रहा है तो हमें इफ़ या वेदर का यूज़ वहाँ पर करना है. फॉर मोर क्लैरिटी लेट अस रेफर टू द टेबल बिलो. अब देखिए, इस टेबल से आपको और क्लियर हो जाएगा. डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच दिया गया. कुछ एग्जांपल आपको दिए. ही सेड वेयर इज़ शी गोइंग. अब देखिए यहाँ पर सेड है हमारा, जो इंट्रोडक्टरी वर्ब है वो पास्ट टेंस में है तो हम इसको आस्क्ड में चेंज करेंगे यहाँ पर. और WH फैमिली से स्टार्ट है हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है, तो हम इसको WH फैमिली से ही स्टार्ट करेंगे. और इस सेंटेंस को हम, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम एफर्मेटिव बनाएंगे. एफर्मेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट को पहले ले लेंगे और वर्ब को हम ले जाएंगे बाद में. और प्रेजेंट टेंस की वर्ब है तो वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगी, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में. तो देखिए, ही सेड वेयर इज़ शी गोइंग, तो इसका हो जाएगा हमारा ही आस्क्ड. वेयर का वेयर आ जाएगा ऐसे ही, इसी से जुड़ जाएगा, कॉमाज हट जाएंगे तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, शी पहले आएगा, और इज़ चेंज हो जाएगा हमारा पास्ट में वॉज में, वेयर शी वॉज गोइंग, और क्वेश्चन मार्क हट के फुल स्टॉप आ गया. इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है, शी सेड रेनू व्हेन इज़ द नेक्स्ट ट्रेन. उसने रेनू से पूछा है कि नेक्स्ट ट्रेन कब है. तो ये देखिए यहाँ पर शी आस्क्ड रेनू हो जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कॉमाज हट जाएंगे. उसके बाद व्हेन से ही स्टार्ट होगा क्योंकि WH फैमिली है तो इसे ही रिपीट करेंगे हम. व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज. हेल्पिंग वर्ब को हम पीछे ले जाएंगे, सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देंगे और सेंटेंस हो जाएगा हमारा एफर्मेटिव इंटेरोगेटिव से. तो उसने रेनू से पूछा व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज. नेक्स्ट सेंटेंस आता है, रमन सेड व्हाई डिडंट यू पुट ऑन द ब्रेक. रमन ने पूछा कि तुमने ब्रेक क्यों नहीं लगाई. ये भी WH फैमिली से स्टार्ट है तो अगेन रमन आस्क्ड. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो हम चाहे तो ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं. रमन ने उससे पूछा तो हम उसके लिए ही या शी यूज़ कर सकते हैं. तो रमन आस्क्ड, अब उससे पूछा है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज़ होगा ही शी, तो हर और हिम यूज़ होगा. तो यहाँ पर रमन आस्क्ड हर.
या हिम, जो भी आप यूज़ करना चाहें। वाई का वाई रहेगा, और डिडंट क्योंकि पास्ट टेंस है तो इसको हम परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। तो यू को हम एज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे कि हमारा सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट हमने ही या शी लिया, ही लिया तो हम यहाँ पर ही यूज़ करेंगे, शी लिया है तो हर लिया है तो हम शी यूज़ करेंगे। वाई शी हैड नॉट पुट ऑन द ब्रेक, तो यहाँ पर हो जाएगा रमन आस्क्ड हर या हिम वाई शी और ही हैडंट पुट ऑन द ब्रेक। इज़ एनीवन एट होम, अब देखिए डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट नहीं है। ही आस्क्ड, तो हम इसमें इफ़ का यूज़ करेंगे। ही आस्क्ड इफ़ एनीवन वॉज एट होम, इसको चेंज कर देंगे वाज में, प्रेजेंट टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस में। द टीचर आस्क्ड मी डू यू वांट टू बी फेमस, अब यहाँ भी डब्ल्यू एच फैमिली नहीं है तो यहाँ भी इफ़ का यूज़ होगा। द टीचर आस्क्ड मी इफ़, यू जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होएगा, तो मी है तो यू आई में बदल जाएगा। इफ़ आई वांटेड टू बी फेमस, तो ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर। आगे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, क्वेश्चन सेंटेंसेस, इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। चेंज द गिवन क्वेश्चन सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। आइए इनको हम करते हैं चेंज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द नेबर सेड टू द बॉय वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, नेबर ने लड़के से पूछा तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो। अब ये डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट है, ठीक है। सेड को हम आस्क्ड में बदलेंगे, कॉमास को हम हटा देंगे, वेयर से हम सेंटेंस कनेक्ट करेंगे, और यू पूछा है तो यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यू लड़का है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा लड़का है, बॉय तो हम ही यूज़ करेंगे, और प्रेजेंट टेंस की वर्ब है तो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा द नेबर आस्क्ड द बॉय वेयर ही लिव्ड इन दिल्ली, और सिंपल हो जाएगा सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा रिमूव। स्वाति आस्क्ड व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर द फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, स्वाति ने पूछा कि क्या सिलेबस है फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम का। तो व्हाट से स्टार्ट है, देखिए डब्ल्यू एच फैमिली से, तो स्वाति आस्क्ड, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, ऑब्जेक्ट हिडन है तो हम अपने आप भी लगा सकते हैं चाहें तो, और नहीं तो ज़रूरत नहीं है। स्वाति आस्क्ड व्हाट ही, व्हाट से कनेक्ट होगा, द सिलेबस पहले आ जाएगा, वर्ब बाद में चली जाएगी क्योंकि हमें सेंटेंस को सिंपल करना है। प्रेजेंट टेंस था तो पास्ट में चेंज कर दिया, इसको हमने वॉज बना दिया, वॉज द फॉर what the syllabus was for the first term exam, और स्टॉप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द टीचर आस्क्ड हैव यू गॉट अ कंप्यूटर एट होम टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, टीचर ने पूछा कि आपके पास कंप्यूटर है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए घर पे। अब देखिए ये हैव से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू एच फैमिली से नहीं है तो हमें इफ़ का यूज़ करना पड़ेगा या वेदर का यूज़ करना पड़ेगा। यू हमारा जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट हमारा हिडन है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम ही मानकर चलते हैं कि टीचर ने उससे पूछा। द टीचर आस्क्ड हिम, तो यू जो है ही में चेंज हो जाएगा। इफ़ ही हैड गॉट क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि गॉड था हमारा, ये पास्ट इंडेफिनिट था तो इसको हमें परफेक्ट में चेंज करना है, तो हैड गॉट हो जाएगा। कंप्यूटर एट होम टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। मीतू सेड डू यू लाइक योर प्रोफेशन, मीतू ने पूछा क्या तुम्हें अपना प्रोफेशन पसंद है, तो ये देखिए यहाँ पर भी इफ़ का यूज़ होगा क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली नहीं है। मीतू आस्क्ड हिम, मीतू ने उससे पूछा इफ़, अब देखिए यहाँ पर हमने हिम लगाया है तो यहाँ पर अगर हम हिम लगाते हैं तो यहाँ पर भी हमें ही लगाना पड़ेगा, तो ये हम ही करेंगे इसको। मीतू आस्क्ड हिम इफ़ ही लाइक्स, अब यहाँ पर भी हर है तो या तो हम इसको हिम की जगह हर ही कर लेते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हिम की जगह हम यहाँ पर करेंगे हर, इसको आप हर कर लेना। मीतू ने उससे पूछा इफ़ शी लाइक्स हर प्रोफेशन, क्या उसे अपना प्रोफेशन पसंद है, तो ये हो जाएगा आपका इसका सही आंसर। नेक्स्ट है ही आस्क्ड व्हाट हैव यू गॉट इन योर लंच बॉक्स, उसने पूछा कि तुम लंच बॉक्स में क्या लाए हो। ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा, यहाँ पे हमने लड़की को लिया है ऑब्जेक्ट में तो व्हाट यहाँ पर हमारा यू शी में चेंज हो जाएगा। शी हैड गॉट, हैव गॉट प्रेजेंट परफेक्ट था तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, शी हैड गॉट इन हर लंच बॉक्स, और सेंटेंस हो जाएगा सिंपल। ग्रैंडमदर आस्क्ड इज केजिया प्लेइंग विद हर फादर, ग्रैंडमदर आस्क्ड इफ़, केजिया को पहले ले आएंगे, सेंटेंस को सिंपल करेंगे, इसको वॉज में चेंज करेंगे, प्लेइंग विद हर फादर बाकी सेम रहेगा, क्वेश्चन मार्क हटेगा और सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। सेवेंथ है शी आस्क्ड हाउ मच मनी डू यू नीड फॉर दैट, उसने पूछा कितना पैसा चाहिए तुम्हें इसके लिए। शी आस्क्ड हाउ मच मनी ही नीडिड फॉर दैट, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस था तो हमने इसको पास्ट में चेंज कर दिया, तो यू जो है हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही में बदल गया, ही नीडिड फॉर दैट। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सेंटेंस जो है चेंज होंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट, थैंक यू, स्टे सेफ।